अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में, तबीयत ठीक। आज हमने अपने व्लॉग की इब्तिदा यहाँ से करी है। ये आप मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे। यहाँ हम आए हैं, बहुत बड़ी बैठक है एक साहब की, हमारे जानने वालों की। तो यहाँ पर हम बैठक के अंदर तरावियाँ पढ़ते हैं। आज 8वीं पता नहीं 9वीं तरावी है और हम यहाँ तरावी पढ़ने आए। मैंने कहा अपने ब्लॉग की इब्तिदा मैं यहाँ से कर दूँ, आप लोगों को दिखा भी दूँ कि ये बहुत बड़ी बैठक है। ये देख लें आप, ये बागीचा है, ओ दीवार है, वहाँ तक जा रहा है ये सारा सिलसिला। ये बैठक है ज़बरदस्त, यहाँ हम लोग बैठते हैं। तो बस हमने अपने ब्लॉग की इब्तिदा यहाँ से करी है। अब आपको दिखाएंगे आगे, अगर हमने कुछ और दिखाना होगा इस व्लॉग के अंदर, जहाँ जहाँ हमने जाना होगा वहाँ आपको दिखाएंगे। मैं इस तरीके से सारी सेटिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा चेहरा आपको नज़र आए, क्योंकि वैसे अंधेरा हो रहा है सारा यहाँ पर। अब मैं आपको अपनी वो जगह भी दिखा देता हूँ कि जहाँ हम तरावियाँ पढ़ने आते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। ये है जी वो जगह जहाँ हम तरावियाँ पढ़ने आए हैं और ये आपको दिखाते हैं हम। ये हमने दरवाज़ा खोला और ये हम घुस के अंदर आ गए हैं और ये है वो जगह जहाँ हम तरावियाँ पढ़ते हैं। और यहाँ के जो घर वाले हैं वो भी यहाँ पर तरावियाँ पढ़ने आते हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ये सफ़े नज़र आ रही हैं आपको। ये तकरीबन सफ़े सारी जो है वो भर जाती हैं। तो बस हम लोग यहाँ तरावियाँ आजकल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये चीज़ भी आपके साथ में शेयर कर दूँ कि हम लोग तरावियाँ कहाँ पढ़ने आते हैं। तो हम पहुँच गए हैं, अभी 8 बजे हैं। बस अभी अजान देगा साथी हमारा और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे तरावियों के बाद। ओके चलो। चलो जी, सैरी कर ली है और पानी भी पी लिया है। आज मेरा ख्याल है जुमेरात से जुमेरात 8 रोज़े, जुम्मा हफ्ता नहीं यार, जुमेरात को पहला रोज़ा था ना, तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। आज 8, हाँ जुमेरात से जुमेरात आज 8वां रोज़ा हो गया। 8वें रोज़े की सहरी हमने कर ली है। बस अब थोड़ी सी देर तिलावत करते हैं, अज़ानें शुरू हो गई हैं। बस इसके बाद थोड़ी सी तिलावत करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं फिर आगे मज़ीद आज दिन में हमारे क्या होता है। आज हमने सोचा कि आपको इफ्तारी भी दिखाते बनाते हुए, तो अभी तक हमने जो है वो ये छोले की चाट बना ली है और ये मैकरोनी बना ली है। बस अब हम इस वक्त जो है वो तेल गरम कर रहे हैं, दही बूंदियाँ उबल रही हैं हमारी, तकरीबन ये तैयार हो रही हैं। ये थोड़ा सा तेल, इसको हम कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर हम ये पकोड़े बनाएंगे। तो बस फिर पकोड़े बनाने के बाद आपसे मिलते हैं हम। ये दही बूंदियों के लिए दही भी हमने जो है वो फेंट लिया है। बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस ये सहरी तैयार, इफ्तारी तैयार हो गई है। सारी चीज़ें मैंने सेट करके, चूल्हा मूल्हा सब सेट कर दिया है और वो मैंने इफ्तारी का सामान वहाँ रख दिया है। मैं दूर से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरा जो है वो थोड़ी सी आँच तेज़ हो गई थी, तो मेरे थोड़े से पकोड़े जो है वो ज़रा सुर्खी बमाइल काले की तरफ हो गए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इतने नहीं हुए, ऐसा हुआ जैसे मेरा रंग गंदुमी या बस इसी तरीके का समझ लें कि इस तरह से हुए। यानी हम उसको काला नहीं कहेंगे कि जला दिया है मैंने, ये नहीं किया है। लेकिन बस वो तेल ऐसा लग रहा था कि जैसे इतना गर्म हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 3-4 पकोड़े एक साथ डाले ना, तो वो
करके जो है वो एकदम उसने अपनी रंग पकड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने फ़ौरन उसको पलटा दिया और फ़ौरन निकाल लिया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत उसके अंदर ज़रा कसर आ गई थी कि जो देखने वालों को बुरी लगेगी कि यार सही पकौड़े नहीं बनाए, सही पकौड़े नहीं तले। तो आइंदा किसी दिन जब मूड हुआ, व्लॉग बना रहा हुआ और उस वक्त पकौड़े बना रहा हुआ, तो आपको दिखा दूंगा कि मैं इन दिनों के अंदर बना बना के मास्टर हो गया हूँ। नो टेंशन नो एक्शन। ओके, अब थोड़ा सा वक्त हो गया है, 15-20 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गया। ये घड़ी तो मेरी ख़राब है, वैसे जो है वो 6 बज के मेरा ख्याल है 10 मिनट हो गए हैं, तो 15-20 मिनट रह गए। तो थोड़ी सी अब तिलावत करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले किसी मौके के ऊपर। ओके ओके। हाँ दोस्त, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? आज फिर इफ्तारी बन रही सी है। देखो अभी तक जो है ना हमारा बिल्कुल सेट मामला चल रहा है। कोई चीज़ भी ना जली है, ना इसमें कोई ब्राउनीज वगैरह आई है। सही मामला चल रहे हैं। 2 समोसे, थोड़े से चिप्स और यहाँ पर हमारे पकोड़ों का मवाद। बस अब हम ये तैयारी कर रहे हैं। बस आप दुआ करें कि हम इसको काबू में रखें, इसके अंदर ज़रा सी भी जो है वो गड़बड़ेशन ना पैदा हो कि खामखी वो सुर्खी बामाइल हो जाएं। तो इसलिए जो है वो मैं बिल्कुल इसके ऊपर फोकस किया हुआ हूँ। लिहाजा अभी इस वक्त मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकूँगा, इसलिए अब आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि मैं इसको बिल्कुल फोकस के साथ सही तरीके से इसको बनाकर फारिग हो जाऊँ। ये जी आज हमारे यहाँ इफ्तारी भेजी है किसी हमारे जानने वाले ने, तो ये सारा इफ्तारी है। अब इसको मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा कि इसमें क्या है। समोसास, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हरी चटनी, ओके। ये है सलाद, ठीक है। ये है पकोड़ाज, ओके। अब इधर आ जाते हैं। ये है मेरा ख्याल है गोश्त का सालन कह लो या बहरहाल इसी किस्म की कोई चीज़ है। और ये है जी कीमा, ठीक है। और ये है जी मटर चावल, ओके। और ये है जी खजूरें, और ये है जी रोटी। तो माशाल्लाह जिसने भी इफ्तारी एक दोस्त जो भेजी है वो पूरा पैकेज के साथ भेजी है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके अंदर। खजूरें भी हैं, समोसाज भी है, पकोड़े भी हैं, और खाने के एतबार से सालन भी है, चावल भी हैं, सलाद भी है, रायता भी है, पूरा परफेक्ट। और कोई चीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको बोले यार इतनी भेज दी है कि इसको संभालूं कैसे। सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें भेजी हैं कि आदमी एक वक्त खा ले और एक सहरी पे खा ले, बस काम पूरा हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत पसंद आई मुझे ये इफ्तारी। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ कि आज हम लोगों का कुरान ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है वो आ गए हैं, साथी भी आ गए हैं हमारे। तो आज हमारा कुरान ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आधा सिपारा रह गया है। तो वो आधा सिपारा ख़त्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान होगा, दुआ होगी, और उसके बाद फिर फ़ारिग हो जाएंगे हम तरावियों से अपनी। हमारा कुरान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कौन सी तरावी पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे। फिर चक्करबाजियाँ करेंगे थोड़ी मुख्तलिफ़ मस्जिदों में जहाँ जहाँ अच्छा कुरान पढ़ा जाता है, अच्छे लहजे में पढ़ा जाता है, वहाँ जाके फिर अपनी तरावियाँ पढ़ेंगे और वहाँ कुरान को सुनेंगे। तो बस अभी चलते हैं और मस्जिद की तरफ। ये जगह मैंने आपको पहले दिखा दी थी। आज मैंने कहा चलो थोड़ी देर गार्डन में बैठ जाएं, बागीचे में बैठ जाएं, आप लोगों से बात कर लें। तो बस अभी चलते हैं फिर मस्जिद के लिए। तोते मुख्तलिफ़ एक ही तरह के हैं, इनके जो है वो
क्या कहेंगे ताज बने हुए हैं ये ज़बरदस्त। इस तरावी की जो हम यहाँ पढ़ने आते हैं उसकी आखिरी अज़ान, कल से फिर हम यहाँ तरावी पढ़ने नहीं आएंगे। اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة। आज ख़त्म कुरान के मौके के ऊपर हमने फरमाइश की थी कि हम जो है वो बिरयानी खाएंगे, तो आज जो है वो हमारे लिए बिरयानी बनकर आई है माशाअल्लाह। सनाउल्लाह भाई जो है वो बिरयानी लेकर आए हैं और बड़ी अच्छी वज़ाहिर लग रही है, शक्ल से मसाले वाली लग रही है। अब खा के देखेंगे कि ये कैसा जायका देती है। लोग भी आ गए हैं और जिनको बुलाया था अब मैं ये जायका तो मज़ा आ रहा है खाने में। चलो बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। हम लोग यहाँ आज इधर आए हैं, इस इलाके का नाम है खानुज़ई और यहाँ आज हमारी इफ्तार की दावत है। तो बस हम 2 बजे 2:30 बजे वहाँ से निकल गए थे, रास्ते में गपशप लगाते हुए आए हैं और अचानक ख्याल आया है कि यार मौसम कितना ज़बरदस्त है। तो देखा तो बादल और बेहतरीन ठंडी हवा, शीशा खोला, खिड़की खोली तो ठंडी हवा आना शुरू हो गई। तो हमने कहा यार ये अचानक कैसे ही हो गया। फिर ख्याल आया कि वो महकमे मौसमियात बताने वालों ने कहा था कि 11 को 12 को चांस है बारिश का, थोड़ा वो यालावारी का कुछ इस तरह से। तो अब देखते हैं, आज 10 तारीख तो हो गई है शायद, तो कैसा रहेगा। फिर अभी हम पहुंच के आपसे राब्ता कायम करेंगे, आपको बताएंगे और भी आपको अच्छे अच्छे मनाजिर दिखाएंगे। जब इस तरह से मौसम होता है ना जिसमें बादल होते हैं तो पहाड़ी सिलसिला, मैदानी सिलसिला ये बहुत अच्छा नज़र आता है। तो बस आपको दिखाएंगे, ये व्लॉग मैं बना ही रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पूरे रमज़ान इस व्लॉग को बनाता रहूँ, बस बनाता रहूँ, एक ही दफ़ा में इसको डाल दे और आप लोग पूरे रमज़ान की जो जो कैफियत हैं, जो जो मस्तियाँ हैं, जो जो हमारे काम धंधे हैं वो सारे आप एक ही व्लॉग के अंदर देख लो। बस जब अभी पहुँचेंगे जगह पे तो आपसे मिलते हैं। फिर बहुत शदीद नींद आ रही है, 4 बजे का वक्त है, इस वक्त सोने की आदत है, लेकिन अब आज सफ़र है, बेतहाशा नींद आ रही थी। खिड़की खोली है, कुछ ठंडी हवा लगी है तो दिमाग कुछ सही हुआ है, वरना मुसलसल जो है वो जमाइयों पे जमाइयाँ, जमाइयों पे जमाइयाँ, जमाइयों पे जमाइयाँ ऐसे बात। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बार हो रहा था। चलो उतर के फिर मिलते हैं। ये मंजर है दोस्तों, ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे पीछे से आपको पहाड़ शायद नजर आए। खूबसूरत मौसम यहाँ का, जबरदस्त मौसम है और शायद उम्मीद है कि कल वल को बारिश भी हो जाए। ये मैं आपको वहाँ का मंजर पहाड़ दिखा रहा हूँ और मैं इस वक्त चूँकि ये मार्च का मौसम है, इस मौसम के अंदर बीज वगैरह लगाए जाते हैं। कुछ चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं तो उसको देखने के लिए हम आए हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अब लगेंगी। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि जिन्होंने यहाँ चीज़ें लगाई हैं वो हमें बताएं कि यहाँ क्या क्या लगाया है अब तक। हाँ भाई बताइए, ये क्या है, ये जो ढक के इसके अंदर बंद किया हुआ है? बीज, टमाटर, मिर्च, भिंडी। टमाटर, मिर्च और भिंडी का बीज। 3 आइटम इसके अंदर एक साथ डाले हुए इतनी सी जगह पर। इसके बाद ईद के बाद फिर इसका जो इधर लगाएंगे सारे, यानी इसी को निकाल कर। अच्छा, इस तरह से होता है कि बीज निकाल के जब वो पौधा थोड़ा सा निकल आएगा तो फिर बकिया जगह पे वो लग जाएगा। अच्छा, होता ऐसे है? बाजार में भी मिलता है लेकिन ये फायदेमंद है। ये फायदेमंद है। और ये जो गीली गीली ज़मीन हो रही है, ये डंडियाँ जो नज़र आ रही हैं,
ये कुछ लगा हुआ है या वैसे ही बस? जरदालू का लगा हुआ जरदालू का लगाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? पुदीना है, हरा धनिया है, पुदीना लग रहा है। पुदीना। हाँ चलो, कुछ ना कुछ तो हमने आपको दिखाया, फिर जब ये फलेगा फूलेगा फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं इफ्तारी पर। इफ्तारी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, मुख्तलिफ आइटम आ चुके हैं। यहाँ की इफ्तारी तो इसी तरीके से होती है। तो बहरहाल आइटम पहुँच गए इफ्तारी के, 2-3 मिनट रह गए, तो अब हम लोगों को दुआ कर लेनी चाहिए, बुरी बात है। तो अब हम दुआ शुरू करते हैं। ये भी खड़ा हुआ है दुआ के इंतज़ार में कि हम दुआ शुरू करें, तो ये दुआ करें। तो बस अब हम दुआ करते हैं और अब आपसे फिर बाद में मिलेंगे इफ्तारी के बाद, ठीक है। फिर इफ्तार की आज दावत है, इफ्तार डिनर। तो यहाँ बूफे सिस्टम पर हम लोग आए हैं, लेकिन हम बूफे सिस्टम पर बैठे नहीं हैं। हमने कहा हम यहीं बैठेंगे दस्तरखान पे नीचे, आप लोग जो है वो यहीं हमको ला के दे देना, जो भी वहाँ ट्रे के उसके अंदर रखे हुए हैं, बूफे के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो अब वो उसने ये फ़िलहाल पकोड़े और क्या नाम है दीगर चीज़ें, रोल शोल, ये चीज़ें तो ला के दे दी हैं। वो पता नहीं उसके अंदर क्या है, वो शरबत है। बकिया जो है वो सिलसिला जब होगा तो फिर देखेंगे मज़ीद इसके अंदर क्या है। यहाँ आके इस चीज़ की हैरानगी हुई कि बहुत लोग जो है वो इफ़्तार करने घरों से बाहर आते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। हम अपने घर में पसंद करते हैं और यहाँ लोग बाहर आते हैं इफ़्तार करने। चलो, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। अब आजकल इफ्तारियों का सिस्टम रोज़ाना की बुनियाद पे शुरू हो गया है। देखते हैं कल क्या है। ये जी खाना आ गया है, चिकन शॉशलिक मैंने फ़िलहाल ट्राई के लिए लिया है। ये है ये मछली, चिकनी, दाल फ्राई, बिरयानी, ये काबुली पुलाव। माशाल्लाह अच्छा आइटम है, अच्छा आइटम रखा है इन्होंने। और हम बैठ के यहाँ मज़े कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। इस वक्त जो है ना, इनकी तरफ से हमारी दावत है। ये हज़रत जो बैठे हुए हैं ना हमारे सामने, इनकी तरफ से। गोल्डन गोल्डन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। इफ्तारी की तैयारियां उरूज पर। खैबर शनवाई, नया लुक, नए लोग, नया स्टाइल। और अब्दुल जब्बार आज ये इसको क्यों बुलाया? अच्छा, आज इसका ख़त्म कुरान है, इसके साथ जाना है इसलिए। जी मेरे इसके साथ जा रहा है ना, ख़त्म कुरान है इसका। क्या नाम संगी है, संगी है। इस स्टाइल से जो है वो आज हमारी इफ्तारी होगी, इफ्तार पार्टी होगी, मज़ा आएगा। देखते हैं क्या क्या आता है। अकील साहब भी आए आज, बहुत सारे लोग हैं। करीब बैठो यार, वक्त बहुत करीब कम रह गया है। कढ़ाइयाँ ते लस्सियाँ ते ये पता नहीं की है ये। अच्छा माशाल्लाह, बारबी, ये भी मटन की कढ़ाई है। मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। अय्याशियाँ चल रही हैं, खाओ पियो मौज करो। इफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं। अकील साहब, हाफिज, बाज़ई, बंदा नाचीज़, लांगो कौम के सरबरा, काकड़ कौम के सरबरा। शरबत निकलना शुरू हो गया, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। दोस्तों, मैंने इस रमज़ान के अंदर सिर्फ़ एक ही वीडियो बनाई है, अपनी एक ही व्लॉग बनाया है, और यही वो व्लॉग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और जिसकी एंडिंग अब होने वाली है।
चूँकि रमज़ान के अंदर कोई काम, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा मरहला नहीं था, अपनी रोज़ की रूटीन, रोज़ का चलना फिरना, रोज़ की सहरी, रोज़ की इफ्तारी, रोज़ की तरावी थी, कहीं जाना आना नहीं था। तो बस फिर इसी तरीके से ये व्लॉग बना। मैंने इसलिए नहीं बनाया ज़्यादा कि फ़ालतू की रोज़ इफ्तारी दिखानी है, एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, एक ही चीज़ को बार बार सहरी को दिखाना, इफ्तारी को दिखाना, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसलिए आज तक मैंने पूरे रमज़ान की और जो कोयटा के अंदर में रहा हूँ जितने दिन, उसकी पूरी एक ही मैंने वीडियो भी बना ली है, व्लॉग बना लिया है, और उसके अंदर भी आपको सिर्फ इफ्तारियाँ भी नज़र आ रही होंगी और ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आया होगा। तो बहरहाल अब मैं चूँकि आज मेरा सफ़र है और कोयटा से मैं कराची की तरफ रवाना हो रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लाउंज के अंदर बैठा हुआ हूँ अपने जहाज़ के इंतज़ार में। तो मैंने कहा कि मैं इस व्लॉग की एंडिंग एयरपोर्ट से ले लूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने अब जो है ना कोयटा छोड़कर कराची का सफ़र शुरू कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोयटा के अंदर इस रमज़ान के अंदर बेइंतहा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक तो मौसम बहुत मज़ेदार था, ठंडा मौसम था, ऊपर से जो है माशाल्लाह लोगों ने, आपने व्लॉग के अंदर भी देखा होगा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें दी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मेरी कोशिश होती थी कि मैं ख़ुद अपने घर के अंदर ही इफ्तारी कर लूँ और अपनी कुछ न कुछ बना लूँ, लेकिन माशाल्लाह हमारे साथी, हमारे दोस्त, इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है इस दफ़ा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस रमज़ान के अंदर। बस दिल से उन लोगों के लिए दुआ है कि जो रोज़ेदार को रोज़ा कराने की जो अल्लाह के यहाँ सवाब है, वो इन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे इफ्तारी कराई है, तकरीबन 13-14 बंदे हैं, 13-14 दफ़ा मैंने इफ्तारियाँ करी हैं और मज़ीद 3-4 इफ्तारियाँ मैंने रिफ्यूज़ करी है कि यार वो सब गुंजाइश भी नहीं है और मैं सफ़र भी मेरा करीब आ गया है, तो जो घर में मेरे खाना पड़ा हुआ है कम से कम उसको ख़त्म होने दो वरना वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं अब आप लोगों से उनको दुआओं के साथ रुख़सत करता हूँ, दुआ देते हुए कि अल्लाह जिन्होंने भी इस तरह से खिदमत करी है साथियों ने, अल्लाह उनको जो है वो खूब ढेरों जो है उनको इसका अजर अता फ़रमाए और मुझे भी जो है वो मेरा सफ़र भी अल्लाह पाक खैर खैरियत से पूरा फरमाए। अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और वो व्लॉग होगा कराची के अंदर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान का मुबारक महीना है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने भी खूब आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखा है। अस्सलामु अलैकुम। من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا